नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप सभी लोग जितने भी लोग तैयारी करते हैं उन सब के साथ एक सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम क्या है कि भाई स्पीड नहीं बनती, कंटेंट पूरा आता है। कॉम्पिटिटिव दुनिया की अगर बात करें, देखिए कोचिंग हर कोई ले सकता है, ठीक है। हर कोई कोचिंग, मतलब मैक्सिमम बच्चे कोचिंग लेते हैं, कहीं से भी लेते हैं, XYZ जगह से कंटेंट पढ़ते हैं, ट्रिक्स सीखते हैं, सब कुछ सीखते हैं, ठीक है। पर फाइनली बात पता है घूम फिर के किस पे आती है? फाइनली बात घूम फिर के आती है आपकी परफॉर्मेंस पे। क्या जितनी भी चीजें आपने सीखी उससे केवल आपको ज्ञान मिला या फिर आपकी परफॉर्मेंस भी इनहेंस हुई, आप पेपर निकाल पाए, आप सिलेक्शन ले पाए? ये बहुत मैटर करता है। 99% बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई कोचिंग लेते हैं, कंटेंट पढ़ते हैं, सब कुछ उन्हें आता है, मॉक टेस्ट में बैठते हैं, स्पीड नहीं बनती। फिर कोई उनसे बोलता है कि लगातार मॉक टेस्ट बनाओ तो स्पीड बनेगी, लगातार मॉक टेस्ट भी बना लेते हैं, पेपर में जाते हैं, फिर स्पीड नहीं बनती। और आखिरकार क्या होता है, जब घर पे आता है वापस बच्चा, तो उसे ये लगता है यार आता तो सब कुछ था, आया तो नोट्स में से है, पर मेरे से परफॉर्म नहीं हो पाया, हो सकता है मेरी कोई कमी रही हो, ठीक है। उसे लगता है कि अगर 10-15 मिनट 20 मिनट और मिलते तो शायद ये पेपर हो सकता था। इस चीज की हमेशा दिक्कत आई है एस्पिरेंट्स के साथ। इसके लिए एक सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था, अगर ध्यान हो। सॉल्यूशन एक बैच मैंने निकाली थी, एक बहुत नॉमिनल कॉस्ट में, इंस्पेक्टर 40। मैंने बोला था यार देखो, आप बात समझना, किसी भी इंसान को सिलेक्शन निकालने के लिए ना किस किस चीज की जरूरत है। सबसे पहले मेरे दिमाग में प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, ये बहुत आराम से हो। ऐसा नहीं है कि मेरे को प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन करने में समय लग रहा है, आता मेरे को सब कुछ है। मैं थियोरिटिकल पेपर तो बहुत आराम से दे सकता हूं, पर कॉम्पिटिटिव 2 घंटे के हिसाब से मेरा दिमाग उस हिसाब से नहीं चल पाता, ठीक है। तो पहली बात तो ये, उसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आता, वो पहली सीढ़ी मैंने बताई थी। यहां पर आपके सामने मैंने लिखा है सिलेक्शन की आखिरी सीढ़ी, स्पीड मंत्रा, और नीचे लिखा है मॉक क्लासेस, ठीक है। मॉक क्लासेस क्या होता है? मॉक टेस्ट तो हमने बहुत सुना था, अब ये मॉक क्लासेस क्या है, आइए मैं समझा देता हूं। देखिए मॉक क्लासेस क्या है। मैंने आपसे बोला कि भाई पेपर में आपको कैसा माहौल मिलता है। आप कहेंगे सर 2 घंटे का समय है, 100 क्वेश्चन है और घंटे के हिसाब से 100 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। या किसी और एग्जाम के लिए तो आप उसका बता देंगे कि सर इसमें इतने घंटे के हिसाब से इतने क्वेश्चन करने होते हैं। मैंने आपसे बोला क्या आपने अपने ब्रेन पे पहले कभी लोड दिया ऐसा जो एग्जाम में आने वाला है? आप में से बहुत बच्चों का जवाब आएगा हाँ सर दिया। मैं कहूंगा कब दिया आपने? आप कहेंगे सर हमने मॉक टेस्ट बनाए हैं, हमने 30 मॉक टेस्ट बनाए, हमने 50 मॉक टेस्ट बनाए, हमने 100 मॉक टेस्ट बनाए। बहुत सारे बच्चों का जवाब आएगा। मैं आपसे कहूंगा कि मॉक टेस्ट में नंबर आते थे, ठीक। आप कहेंगे सर कभी आते थे कभी नहीं आते थे। क्या मॉक टेस्ट में स्पीड की दिक्कत नहीं हुई कभी? मेजोरिटी ऑफ बच्चों का यह आंसर आता है कि वाकई में मॉक टेस्ट बनाते वक्त भी स्पीड की दिक्कत हुई। पर सर और करे क्या? मैं आपसे एक बात बोलता हूं कि कभी आपने अपने ब्रेन को चैलेंज किया है कि यार ये टॉपिक मैं लेके बैठता हूं और इसके 1 घंटे में क्वेश्चन करूंगा, देखता हूं 1 घंटे में मैं कितना रिस्पॉन्ड कर पाता हूं? क्या वो चैलेंजिंग फेस आपने अपने दिमाग को दिया है? अगर नहीं दिया तो आप ये सोचिए, जब आप उस चैलेंजिंग फेस को देखकर ही नहीं जा रहे और आप डायरेक्ट ही मॉक टेस्ट में उतर रहे हैं कंटेंट बनाने के बाद, तो आपको क्या लगता है ब्रेन इतनी आराम से 20-30 मॉक टेस्ट बना के, 50 मॉक टेस्ट बना के उस चीज को अडेप्ट कर पाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा ये भी समझिए। एक बात सोचिए, एक चीज 20-30 बार कर ली हमने और एक चीज कर ली 100-200 बार, दोनों में फर्क है। मॉक टेस्ट एक बहुत अलग चीज हो गई जहां कंप्लीट मिश्रण आ रहा है आपके सामने, ठीक है। आप एकदम रिएक्ट कर रहे हैं जाके वहां पर और आपका दिमाग स्विच नहीं कर पा रहा, क्योंकि आदत तो वो है ना कि घर से कंटेंट पढ़ कर आए, अच्छा ये क्वेश्चन ये है, इसका सॉल्यूशन ये होना चाहिए, क्लास में ऐसा कराया था, ये ट्रिक लगवाई थी, आता है। पर इतने में करते करते ना समय कब बीत जाता है पता नहीं लगता। ये हमारे 5 सिलेक्शन का तजुर्बा है। हमें भी ऐसा लगता था कई बार कि हाँ यार टाइम बहुत जल्दी पेपर के अंदर बीतता है। क्या उस टाइम को कभी पकड़ने की कोशिश करी है आपने? आपको खुद जवाब मिल जाएगा। तो ये एक खास चीज मैंने आप सबके लिए लेकर आ रहा हूं, मैंने लॉन्च की है, वो है मॉक क्लासेस स्पीड मंत्रा। मॉक क्लासेस नाम की पूरे मार्केट में कोई चीज नहीं है। क्या होता है मॉक क्लासेस स्पीड मंत्रा, क्या होता है?
दोस्तों आइए देखते हैं स्पीड मंत्रा बैच आपको कैसे लेना है। सबसे पहले ऐप में लॉगिन करेंगे आप। लॉगिन करने के बाद मोहित गोयल सर के वीडियो कोर्सेज में जाएंगे। वीडियो कोर्सेज में जाने के बाद आप सेकंड नंबर का बैच देखेंगे। शो डिटेल पे क्लिक करेंगे। शो डिटेल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन मिलेगा। बाय नाउ का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से पेमेंट करना है। बैच के लिए अभी कोई कूपन कोड अवेलेबल नहीं है। बैच ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस पे है। आप यहाँ से पेमेंट कर देंगे यूपीआई, कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी पेमेंट मोड से। थैंक यू। जैसे मैंने आपको इंस्पेक्टर चालीसा बताया था, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन कौन कराता है? ये तो सबको आते हैं, ऐसा माना जाता है। टीचर अपना कंटेंट करा देते हैं और पल्ला झाड़ देते हैं, ये बच्चा आता होगा, बच्चे को बच्चा कर लेगा। पर बेस में ही प्रॉब्लम है। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन नहीं आता था उसे, हमने उसका सॉल्यूशन निकाला। फिर हमने देखा कि मार्केट में दूसरी प्रॉब्लम क्या है। दूसरी प्रॉब्लम ये है, कंटेंट सबको आता है, सबके पास सब चीजें, सबको पता है इसको इससे गुणा होगा, इससे होगा। पर दिक्कत क्या है, परफॉर्मेंस सबके पास नहीं है। परफॉर्म करने वाले कितने बंदे हैं? अगर मैं बोलूं कि 1 घंटे में इतने क्वेश्चन करते हैं, आप खुद ही नहीं बता पाएंगे आप कितने क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आपके ब्रेन ने कभी उस चीज की आदत नहीं डाली, ठीक है। तो इसीलिए खास है स्पीड मंत्रा क्लासेस यानी मॉक क्लासेस। और सबसे पहली वार्निंग मैं आपको दे रहा हूं इस बैच के बारे में। वार्निंग और फीचर मैं सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। मैं फीचर बताने ही आया हूं इस बैच के कि भाई पूरी मार्केट में इसका कोई नहीं है इसके जैसा। प्रैक्टिस बैच तो मिल जाएंगे बहुत, पर ये क्यों खास है ये भी मैं आपको बताऊंगा। यहां पर लिखा है केवल उनके लिए जिसे प्रैक्टिस करनी है, सिलेबस पढ़ चुके हैं। यानी ये क्लासेस केवल उन्हीं के लिए है जिनका आने वाला एग्जाम सीजीएल का, सीएचएसएल का, सीपीओ का, सीडीएस का, रेलवे का, एमटीएस का, किसी का भी लेटेस्ट एग्जाम आने वाला है। अब वो प्रैक्टिस करना चाहता है, अपनी स्पीड बढ़ाना चाहता है। स्पीड के लिए उसने लेकिन ये सुना है कि मॉक टेस्ट करना है। मॉक टेस्ट करने से स्पीड नहीं बनेगी, पहले ये करिए फिर मॉक टेस्ट में उतरिए। मैं 100% गारंटी देता हूं। देखिए यहां मैंने लिखा है स्पेशली आप सबके लिए, एग्जाम में स्पीड 100% बढ़ेगी। 100% गारंटी मैं कह रहा हूं। कुछ तो बात होगी, ऐसी दावा थोड़ी ठोक दिया जाता कि मैं इतने अच्छे बड़े प्लेटफॉर्म पे मैं अपने आप ही आपको कह रहा हूं कि भाई 100% की गारंटी है स्पीड बढ़ेगी। तो कुछ खास जरूर होगा इसके अंदर। आइए मैं बताता हूं क्या खास है। मॉक टेस्ट से पहले इसे करें, ठीक है। डायरेक्ट ना कूदे मॉक टेस्ट में भी, हार कर ही आएंगे। इसमें कुछ खास है, आइए मैं बताता हूं कैसे ये खास है। ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर सबसे पहले आपके ये सब टॉपिक हैं, 16 टॉपिक हैं, पूरी मैथ है आपकी, ठीक है। 16 टॉपिक हैं, ये सारे टॉपिक मैंने लिख रखे हैं यहाँ पर, एक भी टॉपिक छूटा नहीं है। अब इसके फीचर मैं बताया था, देखिए फीचर आपके सामने लिखे हैं, ठीक है। और हर फीचर अपने आप में कुछ बात बोल रहा है। 16 टॉपिक का मतलब है कि सारा कवर्ड है इसके अंदर। 180 प्लस क्लासेज हैं जो कि रिकॉर्डेड है, ठीक है, पूरी रिकॉर्डेड क्लास है। 7000 प्लस क्वेश्चन है। ये मैटर नहीं करता कि कितने टॉपिक हैं, कितनी क्लासेस हैं, कितने क्वेश्चन है। मैटर क्या करता है, इस तरीके से कराया गया है। क्या जो पर्पस बोला जा रहा है कि ये स्पीड बढ़ाएगा, क्या 16 टॉपिक करने से स्पीड बढ़ेगी? 16 तो मैं कंटेंट में कर चुका। क्या 180 प्लस क्लासेस करने से स्पीड बढ़ जाएगी? क्लासेस तो मैं कितनी अटेंड कर चुका। क्या 7000 क्वेश्चन करने से स्पीड बढ़ जाएगी? 7000 से ज्यादा तो मैं 10,000 क्वेश्चन बना चुका, मैं 20,000 क्वेश्चन बना चुका। ये एक फीचर है, यूनिक नहीं है कुछ भी इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा यूनिक फीचर टाइमर के साथ। लगभग आधी से ज्यादा क्लास टाइमर के साथ है। यानी मैंने आपको बोला कि 10 सेकंड में करना है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो उस हिसाब से करना पड़ेगा। मैंने 10 सेकंड का टाइम दिया, आपको 10 सेकंड में आंसर करना है। मैंने 15 सेकंड का टाइम दिया, आपको 15 सेकंड में करना है। क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से मैंने आपको टाइम दिया, आपको उस हिसाब से अपने आप को जज करना है। सबसे पहली चीज ये, 35 से 40 क्वेश्चन इन 1 घंटे। लगभग हर क्लास में 35 से 40 क्वेश्चन कराए गए हैं, ठीक है। अब 35 से 40 क्वेश्चन 60 मिनट में एक क्लास में ही कराना, तो ये मॉक क्लास ही हो सकती है, रेगुलर क्लास तो नहीं हो सकती, ठीक है। और फिर इसका कंटेंट जो है देखिए क्या है, अपडेटेड है बिल्कुल लास्ट ईयर के क्वेश्चन से, लास्ट 3 ईयर के। और लास्ट 3 ईयर किसका? सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, सीएचएसएल, सीडीएस,
यानी ये पूरा सेगमेंट अपने आप में ही पूरा मैथ है एक तरीके से देखा जाए तो। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर ये कॉम्बो आपके पास है लास्ट 3 इयर्स का, ठीक है, जितने भी मुश्किल से मुश्किल, आसान से आसान सारे क्वेश्चन हमने इसमें डाले हैं। यहां पर देखिए एक चीज लिखी है, 80 से 90% सोल्यूशन पेन फ्री है, यानी वर्बल सॉल्यूशन लिखा है। अब आता है इसका यूनिक फीचर ये कि बैच तो ले लिया यार, बैच ही देखते रहेंगे क्या बैठ के कि भाई बैच देख रहे हैं, हाँ हाँ अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। केवल बैच नहीं है, इसमें आपको खुद लगना पड़ेगा। आपको ड्राइवर सीट पे बिठाया गया है, यानी आपको खुद गाड़ी चलानी है। मैं यहाँ क्वेश्चन बता रहा हूं, आपको टाइम दिया गया, आपसे सॉल्यूशन पूछा, आपने आंसर दिया, नहीं दिया, मैंने एकदम बताया, फिर इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, ये गुणा उससे होगा, ये इससे होगा, इस तरीके से आंसर आएगा। पेन फ्री सॉल्यूशन, एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन, जो हम मॉक टेस्ट में उम्मीद करके जाते हैं कि मॉक टेस्ट में हम ऐसे स्पीड बढ़ाएंगे, 10 सेकंड में क्वेश्चन करेंगे। बोलना बहुत आसान होता है, 10 सेकंड का सॉल्यूशन, 5 सेकंड का सॉल्यूशन। उसके लिए होमवर्क क्या कराया गया? मैं दावा ठोक के कहता हूं सब चीजें, क्योंकि मैं चीजें कराता हूं। जो चीज मैं करा रहा हूं ना वो कोई नहीं करा सकता। कैलकुलेशन पे प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन पे काम, बेस लेवल पे चौथी पांचवी की चीजें मैं कराता हूं, मैं उसकी इंपॉर्टेंस जानता हूं। मॉक क्लासेस ये मैं कराता हूं, मैं इसकी इंपॉर्टेंस जानता हूं। प्रैक्टिस बैच बोल देते हैं हर जगह, वही क्वेश्चन सामने है और सॉल्यूशन लिखे जा रहे हैं, तो किस बात का प्रैक्टिस बैच है? बच्चा क्या सॉल्यूशन सीखा उससे? सॉल्यूशन तो वो होना कि जब कंटेंट पूरा हो गया, बच्चे का निचोड़ निकल गया अच्छे से, अब वो पेपर में किस तरीके से उसे करना चाहिए। क्या पेपर में भी वो वही सॉल्यूशन करेगा जो क्लास वाला था? नहीं। तो यहां पर मैंने आपको ये चीज सिखाई है कि आप बिना पेन के 80 to 90% सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके आपको वो चीज समझ में आनी शुरू होगी। अगर आपने कंटेंट पढ़ रखा है तो ये बैच आपके लिए यूजफुल है। अगर आप सोच रहे हैं कि यार नहीं, ये बैच तो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, इसमें स्पीड की भी सर गारंटी दे रहे हैं और इतने सॉल्यूशन पेन फ्री कराए हैं, चलिए ले लेता हूं, मजा आ जाएगा। कोई मजा नहीं आने वाला। अगर आपने पूरी तैयारी कर रखी है, पूरा तैयारी का मतलब है सिलेबस पढ़ रखा है, और आप चाहते हैं कि CGL 21 में, CHSL में, MTS या रेलवे या और किसी एग्जाम आपका आने वाला है, उसमें बेटर परफॉर्म करना चाहते हैं, तो ही ये बैच आपके लिए है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको खुद लगना पड़ेगा। ये कोई रामलीला नहीं है कि बैठ के आप बैच लेके खरीद के और क्लास देख रहे हैं आराम से कि हाँ यार मजा आ रहा है। ऐसा नहीं है ये बैच। ये बैच मार्केट के सभी बैचों से बहुत अलग है। मार्केट में बहुत सारे प्रैक्टिस बैच हैं, ठीक है, ये आम प्रैक्टिस बैच नहीं है। इसके अंदर आपको खुद लगना पड़ेगा। सॉल्यूशन मैंने यूं कराया, खड़े हो गए, देखो भाई यहाँ पर ये है, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, ये अपॉन ये लिखते थे, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने आपकी वो हैबिट बिल्ड करी है, यहाँ पर लिखा है मैंने, स्पेशल फोकस ऑन हैबिट बिल्डिंग इन एग्जाम। ठीक है, कि भाई हैबिट को बिल्ड करने पे मैंने फोकस रखा है। बोलने से पेन फ्री नहीं हो जाता। ठीक है, आपने सोच लिया कि भाई पेन फ्री सॉल्यूशन करूंगा, 2 क्वेश्चन करेंगे फिर रुक जाएंगे। ये 7000 प्लस क्वेश्चन है, 180 प्लस क्लासेस हैं, ठीक है, 16 टॉपिक्स हैं। तो सभी के अंदर मैंने इस चीज पे कोशिश करी है, कैसे आप एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन कर सकते हैं, कैसे आप अपनी कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं, कैसे आप ऑप्शन का अप्रोच यूज कर सकते हैं। और इस तरीके की स्पीड के साथ जब आप जाते हैं, पहले मॉक टेस्ट में उतरते हैं, फिर एग्जाम में उतरते हैं, तब जाके आपका बेस्ट रिजल्ट आता है। और ये गारंटी है हमारी कि 100% स्पीड आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। स्पीड मंत्रा एक तरीके से मॉक क्लासेस है। मॉक क्लासेस मार्केट में कुछ नहीं है। हमारे भी देखिए प्लेटफॉर्म पे 3 बैच आते हैं। एक आता है बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन के लिए इंस्पेक्टर चालीसा, एक ये मॉक क्लासेस आ गई आपकी स्पीड मंत्रा जो आपको परफॉर्म करना सिखाती है, और एक फाउंडेशन बैच। अगर कोई व्यक्ति बोले ना कि फाउंडेशन बैच में सब कुछ हो जाता है, तो आप एक बार तीनों बैच के कंटेंट देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि यार तीनों फ्रूटफुल क्यों हैं। ठीक है, हर बैच का अलग पर्पस है, हर बैच आपकी अलग चीज मजबूत करेगा, और हर बैच का कंटेंट अलग अलग है। इसका कंटेंट अलग, इसका अलग, इसका अलग। तो आप अगर चाहते हैं कि प्रैक्टिस बहुत दुरुस्त हो, 180 क्लास हैं, दिन में आप 2 क्लास भी खत्म करते हैं तो भी आप 3 महीने में खत्म कर सकते हैं। दिन में आप 3 क्लास भी खत्म कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सारी क्लासेस जो है आपके टॉपिक वाइज हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक दिन में अलग अलग टॉपिक की 3 क्लास आपने कर ली,
ठीक है, इस तरीके से भी आप कवर कर सकते हैं। अगर 3 क्लास करते हैं एक दिन में तो आप देखिए 2 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं एक एक बच्चे से ये कहूँगा, जो भी बच्चा ये बैच लेता है वो मेरे को रिव्यू जरूर बताइए, क्योंकि बहुत सारी मेहनत करी है मैंने आपके साथ इसके अंदर। ठीक है, मेरे को जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा पूरा पढ़ने के बाद। ये नहीं है बैच आज खरीदा कल बता दिया हाँ सर बहुत अच्छा है, मुझे नहीं सुननी वो तारीफ आपकी। क्या वाकई में आपको वो बदलाव महसूस हुआ जिस चीज का मैं दावा यहाँ पर कर रहा हूँ? ठीक है, अगर आप पूरा करने के बाद बोलते हैं कि सर अच्छा है या बुरा है तो मेरे को अच्छा लगेगा वाकई में। ठीक है, जय हिंद। दोस्तों आइए देखते हैं स्पीड मंत्रा बैच आपको कैसे लेना है। सबसे पहले ऐप में लॉगिन करेंगे आप। लॉगिन करने के बाद मोहित गोयल सर के वीडियो कोर्सेज में जाएंगे। वीडियो कोर्सेज में जाने के बाद आप सेकंड नंबर का बैच देखेंगे। शो डिटेल पे क्लिक करेंगे। शो डिटेल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन मिलेगा। बाय नाउ का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से पेमेंट करना है। बैच के लिए अभी कोई कूपन कोड अवेलेबल नहीं है, बैच ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस पे है। आप यहाँ से पेमेंट कर देंगे यूपीआई, कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी पेमेंट मोड से। थैंक यू।